हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 में अपीयरिंग कैंडिडेट्स क्या अप्लाई कर पाएंगे। अपीयरिंग कैंडिडेट्स कहने का हमारा मतलब है सीटेट अपीयरिंग। सीटेट अपीयरिंग को मौका मिलेगा या नहीं। एस्टेट अपीयरिंग को तो बिल्कुल मौका मिल रहा है, इसका अनाउंसमेंट भी है। तो सीटेट अपीयरिंग के बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बीएड अपीयरिंग है और डीएलएड अपीयरिंग, वो लोग बार बार मैसेज कर रहे हैं कि मैम क्या हम लोग इसमें फॉर्म भर पाएंगे टीआरई 4 में। एस्टेट को लेकर के है कि बीएड अपीयरिंग वाले को फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं। इन सभी चीजों पर आज हम बात करेंगे। आज स्पेशली अपीयरिंग कैंडिडेट्स पर बातें होंगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे बार बार मैसेज एंड कॉल कर रहे हैं इसको लेकर के। और अगर आप चाहते हो कि हाँ आपको शामिल भी किया जाए तो आपको भी कुछ तो एफर्ट लगाना होगा ना, उस पर भी बातें होंगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों के जो भी बीपीएससी टीआरई 4 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, स्टेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो सभी दी जाती हैं। इसके अलावा सीटेट, यूपीटेट के आपको क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप मेरे से पूछोगे कि मैम अपीयरिंग कैंडिडेट्स का क्या हाल है, अभी देखो अपीयरिंग में पहले तो हम सीटेट की बात कर लेते हैं। हमारे सीटेट वाले बच्चे बहुत परेशान हैं। एक तो सीबीएसई ने भाई जुलाई में एग्जाम नहीं लिया है और अब एग्जाम हो रहा है और जहां तक पता चला है कि टीआरई 4 दिसंबर तक जा रहा है और रिजल्ट इसका जुलाई में आएंगे। तो अब इन लोगों को लग रहा है कि हमें भी एक मौका मिलना चाहिए। जेन्युइन अगर देखा जाए तो चाहे तो मिल सकता है मौका, क्योंकि सीटेट और सीबीएसई पर जो है ये किया जा सकता है कि पहले वो टीआरई 4 से पहले एग्जाम ले लें और रिजल्ट तो दे ही देंगी वो जनवरी तक। तो ये सब करके अगर किया जाए तो पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि नामुमकिन वाला टाइप का जो है वो नहीं है, लेकिन करना होगा इसके लिए। सोचोगे कि हाँ अपने आप हो जाए, गवर्नमेंट सुने और खुद से कर ले, तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं ना, खुद से होगा। चलिए अभी फिलहाल के लिए जो इंफॉर्मेशन है उस पर बात करते हैं कि क्या सीटेट अपीयरिंग को मौका दिया जा रहा है टीआरई 4 में। तो बाबू नहीं, अभी हम अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए बात करें तो सिर्फ एस्टेट अपीयरिंग को मौका दिया जाएगा। अपीयरिंग स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो ये सिर्फ बोला गया है कि हाँ एस्टेट अपीयरिंग है, वो लोग इसमें शामिल होंगे टीआरई 4 में, लेकिन टीआरई 4 में ये शामिल होने वाले हैं क्योंकि ये टीआरई 4 इसी के साथ साथ ही लिया जा रहा है। टीआरई 4 एस्टेट पहले हो रहा है और मांग भी इसी बात पर थी, इसीलिए इनको लिया जा रहा है, एस्टेट अपीयरिंग को लिया जा रहा है। सीटेट अपीयरिंग को क्यों नहीं लिया जा रहा है? सीटेट अपीयरिंग के लिए आप लोगों ने बातें भी नहीं रखी हैं, आप लोगों ने आवाज भी नहीं उठाया है, तो ऐसे थोड़ी ना किसी को सपना आ जाएगा कि हाँ हमें भी रख लिया जाए। अभी का अगर हम सिनारियो देख रहे हैं तो उस सिनारियो के अकॉर्डिंग जैसे कि बताया गया है कि दिसंबर में टीआरई 4 हो रहा है। टीआरई 4 आप लोगों का दिसंबर जा रहा है और यहाँ पे सीटेट का एग्जाम भी आपको दिसंबर में ही है। तो थोड़ा सा अगर फोकस किया जाए तो ऑफकोर्स सीटेट अपीयरिंग को मौका दिया जा सकता है, लेकिन आपको साथ में आना होगा, अपनी बातों को रखना होगा। ये कीजिए, सबसे पहले तो सीबीएसई को एक मेल डालिए सभी के सभी कि हमारा जो है एग्जाम जल्द से जल्द लिया जाए सीटेट का, और उसके बाद से बीपीएससी को भी डालिए कि हाँ हमें अपीयरिंग में हमें भी शामिल करवाया जाए। अगर सीबीएसई अनाउंस कर देती है, जैसे नोटिस आ जाता है ना एग्जामिनेशन और फॉर्म फिलअप को लेकर के, तो फिर अब बीपीएससी से रिक्वेस्ट करोगे तो पॉसिबिलिटी, या फिर सरकार से रिक्वेस्ट करोगे तो पॉसिबिलिटी जो है दिखाई दे रही है। अब ये इम्पॉसिबल वाला केस जो है नहीं रह गया है। सिंपल में बताऊं तो इम्पॉसिबल वाला केस अभी नहीं है, क्योंकि देखो बिहार में बीटेट तो होता नहीं है कि सीटेट का इंपॉर्टेंस नहीं हो। अगर बीटेट लिया जाता तो चलो सीटेट करवाए ना करवाए सीबीएसई क्या ही मतलब है, लेकिन बीटेट भी ये करते नहीं है तो पूरी तरीके से इनके बच्चे डिपेंडेंट है सीटेट पे। तो अब इनको ये बातों को तो कंसिडर करना पड़ेगा कि सीटेट कब लिया जा रहा है, आप टीआरई 4 कब ले रहे हो। तो ये कंसिडरेशन जो है किया जा सकता है इस बार, और ये पॉसिबल है। तो आप लोगों को ही काम करना होगा और कोई नहीं कर सकता। आप देख ही रहे हो कि जो स्टेट नहीं होने वाला था वो स्टेट आप लोगों की वजह से हो रहा है, तो ये भी कोई अब नामुमकिन वाला काम नहीं रह गया है। सीटेट अपीयरिंग वाले कैंडिडेट सबसे पहले तो आप लोग सीबीएसई को मेल कीजिए भाई, जल्द से जल्द सीबीएसई को मेल कीजिए कि सीटेट से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट और फॉर्म फिलअप एग्जाम से रिलेटेड जल्द से जल्द दिया जाए। अब कैसे करेंगे मैम, चलिए ये भी हम बता ही देते हैं, क्योंकि आप लोग करोगे तो बेनिफिट आप लोग को है ही, लेकिन मेन बात ये हो जाती है कि अगर बच्चे शामिल हो जाते हैं तो
हमें भी लगता है कि चलो इतने बच्चे निकल गए, तो वो सारी चीजें जो है रह जाती हैं, तो इसके लिए जरूरी हो जाता है। ये रहा मेल आईडी, ईमेल ctet.cbse@nic.in, इस पर आप जाकर के मैसेज कर सकते हो। ये मेल का ज्यादा बेनिफिट होता है, वैसे मेल का रिप्लाई देते हैं ये लोग, सीबीएसई की तरफ से एक्टिवनेस रहता है सब चीज में, तो आप यहाँ पर कर सकते हो। ये वाला मेल आईडी है ctet.cbse, ठीक है, @nic.in, ये लिखा हुआ, ठीक है। इस पर आप लोग मेल कीजिए। सबसे पहले सीबीएसई को ही कीजिए कि वो लोग जल्द से जल्द जो है एडवर्टाइजमेंट निकाले। जैसे ही एडवर्टाइजमेंट का कुछ आ जाता है कि हाँ ये होने वाला है, क्योंकि TRE4 का भी फॉर्म फिलअप का डेट नहीं आया और हो सकता है थोड़ा लेट करे, तो पहले तो सीटेट पे आप लोग ये करो कि भाई एडवर्टाइजमेंट निकाला, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है उतना मेल कीजिए, और बीपीएससी TRE4 को लेकर के कीजिए कि हाँ TRE4 होने वाला है, इसलिए हमें जल्द से जल्द कीजिए। जुलाई आप लोगों ने स्किप किया, अब दिसंबर भी आप लेट कर दोगे तो फिर हम सीटेट निकालने का हमारा फायदा क्या होगा? बिल्कुल करोगे, ठीक है। सीटेट अपीयरिंग को यहाँ पर हो गया। अब हमारे पास जो सबसे ज्यादा अभी मैसेजेस आ रहे हैं बीएड और डीएलएड वाले बच्चों का आ रहा है कि मैम हमारा भी बात कीजिए। देखिए बिहार में जो है बीएड के तो मोस्ट ऑफ एग्जामिनेशन हो चुके हैं, रिजल्ट भी दे दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि बिहार के बाहर से जो है बीएड कर रहे हैं और उनका एग्जामिनेशन जो है होने वाला है। तो देखो अभी जो चांसेस हम दिखाई दे रहा है कि आप TRE4 में शामिल होगे कि नहीं, तो मुझे तो लग रहा है हो जाओगे पूरी तरीके से, क्योंकि अभी फॉर्म फिलअप का आया नहीं है और एग्जाम जो है आप लोगों का लिया जाएगा दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर में एग्जाम होगा। तो फॉर्म फिलअप का जब भी आएगा, जैसे अभी एक बच्चा है जो आंध्र प्रदेश से आई थिंक बीएड कर रहा है, वो बार बार मैसेज करते हैं कि मैम हमारा इसी मंथ में 13 और 14 से एग्जाम है, तो रिजल्ट आएगा अक्टूबर में, तो प्लीज हमारा करवा दीजिए। देखो मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं सिर्फ गाइड कर सकती हूँ, आपको करना आपको होगा। आप अपनी यूनिटी, आप अपना पावर खुद समझोगे। हाँ ये है कि बीएड अपीयरिंग और डीएलएड अपीयरिंग कैंडिडेट जो बचे हुए हैं वो एक साथ आकर के ये बोल सकते हैं, क्योंकि देखो सरकार का ऐसा नहीं है कि हाँ कल को ही उनको TRE4 लेना है। TRE4 के लिए उन्होंने डेट अनाउंस कर दिया है और उसमें टाइम है, और उसके पहले ये रख सकते हैं कि जिन जिन बच्चों का एग्जाम हो चुका है, जिन जिन बच्चों के जो है रिजल्ट बचे हुए हैं उनको शामिल किया जाए। तो बीएड डीएलएड कैंडिडेट्स को भी TRE4 में शामिल किया जाना चाहिए, और इसमें अगर जो पीछे हैं आपको भी वही करना है, साथ में आना है, साथ में आना है, आपको भी बीपीएससी को आपको डायरेक्टली करना है। ये रहा बीपीएससी का साइट, आइए यहाँ पर आइए, अबाउट अस, इसमें कांटेक्ट में आइए और इनको जो है मेल कीजिए, मेल करके रखिए। जितना ज्यादा मेल करोगे उतनी बातों को सुना जाएगा। अब तो भाई आपके पास ये है क्या बोलते हैं सोशल मीडिया, आप इसका यूज करो ना, ट्विटर का यूज करो, सोशल मीडिया का यूज करो। ये सब चीजें किस लिए बनी है, कब करोगे इसका यूज? अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा है, सोशल मीडिया पर इसमें ट्विटर पे जाके टैग करो इनको, वहां पे बताइए कि हाँ हमारा बीएड डीएलएड अपीयरिंग है, होना चाहिए, पता तो चले कि निकल कर तो आए कि हाँ कितने बच्चे हैं, तो उनको भी मौका दे दिया जाएगा। लेकिन करेंगे तब तो होगा ना भाई, बिना किए तो सोचेंगे कि हाँ आ जाए हमारे हाथ में लड्डू, तो पॉसिबल नहीं है। ये रहा मेल आईडी बीपीएससी का, बीएड डीएलएड वाले बच्चे यहाँ पर आप मेल डाल दीजिए, सभी डाल दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि हाँ हमें शामिल करवाया जाए। पहले ये सोशल मीडिया का सहारा लीजिए, उसके बाद देखिए अगर ज्यादा से ज्यादा बच्चे मैसेज करेंगे, उनके पास कॉल जाएगा और मेल जाएगा, तो डेफिनेटली वो भी कंसिडर करेंगे, क्योंकि टाइम ले लिया गया है और उतना टाइम लिया गया है कि उसको किया जा सकता है। तो ये काम आप लोग जल्द से जल्द करेंगे, ठीक है। तो ये आज हम लोगों ने अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए बात की, चाहे बीएड डीएलएड हो चाहे सीटेट अपीयरिंग हो, करना आपको है। अब देखना है कि ये अगर चीजें होती हैं तो क्या रिजल्ट निकल कर आता है, क्योंकि स्टेट वाले से तो हमें भी मोटिवेशन मिला है कि कुछ भी पॉसिबल है अगर आप साथ में हो तो, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आएगा आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।